अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो फिर कभी ना कभी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुने होंगे। हमारे इंडिया में अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद आपके मन में संशय होगा कि इनमें से बेस्ट कौन है, कौन सही बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा। मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं बोलते हैं कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये नहीं बताते हैं। वो आपको लेक्चर देंगे, वो आपको बताएंगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, वैसा करो, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हैं वो नहीं हो पाता है। आज के डेट में आप बता दीजिए कि नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। खैर, आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स, क्वालिटीज़। हमें परखना होगा कि ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर है कि नहीं, कौन हमें सही दिशा दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे लाइफ के सही लाइफ कोच होना चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए, हमारे गुरु सही होना चाहिए, वो जो बोलते हैं उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी जाके जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, जब तक वीडियोस देख रहे हैं तब तक मज़ा ले रहे हैं, वाह क्या बात कही, ये तो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि ये सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन है और हमें किन को फॉलो करना चाहिए और क्या पैरामीटर्स है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, तभी जाके वो बन सकते हैं हमारे लाइफ कोच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे इंडिया में संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, सोनू शर्मा, चेतन भगत, प्रिया कुमार, गौर गोपाल दास, गौरांग दास, ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे लाइफ कोच के बारे में। बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस कोच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि इनमें से कुछ बिजनेस कंसल्टेंट भी है, बिजनेस कोच भी है, लेकिन इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो उलझनें होती है, जो समस्याएं होती है, जिनके लिए हम मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुनते हैं, उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ है कि नहीं, कौन हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, कौन गलत है, कौन सही है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आपको ये देखना होगा किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ये 5 क्वालिटी है कि नहीं। पहला, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये जो 5 सब्जेक्ट है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इस 5 सब्जेक्ट के बारे में गहराई से नॉलेज होनी चाहिए किसी गुरु के पास, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, किसी लाइफ कोच के पास। अगर ये क्वालिटी है, उनके अंदर जानकारी है गहराई से, तभी जाके हमें गाइड कर सकते हैं। देखिए, बात हो रही है जीवन की, सही दिशा दिखाने की। बिजनेस की बात नहीं कर रहे हम, सही दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए किसी लाइफ कोच के अंदर में एक क्वालिटी होनी ही चाहिए। जब तक वो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म जब तक प्रोफाउंडली नहीं जानते हैं, गहराई से नहीं जानते हैं, इन डेप्थ नहीं जानते हैं, तब तक वो हमें सही गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म क्या है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम यहाँ पे क्यों हैं, व्हाई आर वी सफरिंग, यही सब नहीं पता रहता है। लेकिन हाँ, लेक्चर देने में लेक्चर देते हैं। अगर ये 5 सब्जेक्ट के बारे में किसी को नॉलेज है गहराई से, तभी जाकर उनको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे लगता है फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को अच्छा लगता है तो ये डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो लोग अच्छे ज्ञान देते हैं, सही समझाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि एकदम टॉप मोस्ट, ट्रांसेंडेंटल, सबलाइम, तब हमें ये क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। वैसे तो हर कोई अच्छे हैं, बहुत लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने जीवन गुजार रहे हैं, देखकर अच्छा भी लगता है उनको। तो अच्छे तो हर कोई हैं, मैं खराब किसी को नहीं बोल रहा हूँ, नो डाउट, इसमें हर कोई अच्छे हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन है, हमें किन को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को आप सही दिशा दिखा सके। दूसरा है, वो जो भी बोलते हैं किस चीज़ को आधार लेके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अगर बोल रहे हैं कि ये मेरा मानना है, मेरा ऐसा सोच है, मैं नहीं मानता, भाई तुम्हारी बात तुम्हारे घर पर भी नहीं मानता, तो हम क्यों माने। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच जो भी बोलते हैं, वो किसी चीज़ को आधार लेके बोलना चाहिए कि हम इस बेस्ट पे बोल रहे हैं, भगवत गीता के आधार पे बोल रहे हैं हम, इस बुक के आधार पे बोल रहे हैं हम, या फिर बहुत सारे बुक्स है इंडिया में, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पे बोल रहे हैं हम, या फिर बहुत सारे बुक्स है, कमिंग बैक, और भी अलग अलग बुक्स बहुत सारे पढ़े हुए इंडिया में। किस चीज़ को आधार लेके बोल रहे हैं, चाणक्य पंडित ने बोला है, या फिर भगवान कृष्ण ने बोला है, या राम ने बोला है, या फिर विवेकानंद ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, किस आधार पर बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा है। जो भी फिलोसॉफी बताते हैं, अगर उनका कोई गुरु है, उन्हें अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अगर किसी को फॉलो करते हैं, उनका अगर कोई गुरु है, तभी जाके हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अपने आप में ज्ञान ले लिया, बोल दिया, कुछ काम में नहीं आने वाला है। ऐसे ही वीडियोस देखने में मज़ा आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में इसे अमल नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुन के कौन बड़ा काम कर दिया है, किसने क्या हासिल कर लिया, मुझे बताइए। कुछ नहीं हुआ है।
शायद, ठीक है, शायद ही 1% होगा। और जब हम वीडियोस देखते हैं तभी हमको लगता है कि वाह कुछ कर डालेंगे, हम जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही वीडियो बंद करते हैं बस अपने काम में लगते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जिनका लेक्चर सुना वो अपने मन से बोल रहे थे, किसी चीज़ को आधार लेके नहीं बोल रहे थे, किसी चीज़ को आधार नहीं बनाया, रेफरेंस नहीं दिया कि हमने रेफरेंस दिया इस बुक से, महाभारत से, रामायण से, भगवद गीता से, चाणक्य पंडित से, मनुस्मृति से, या फिर भारत में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और भी बहुत सारे हैं, जीव गोस्वामी, क्या उन्होंने उन लोगों का रेफरेंस लिया, उनकी बातों पे कहा या फिर अपने मन से कहा? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई बोलता है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को आधार लेके नहीं बता रहे हैं, तो फिर वो बात इंस्ट्रक्शन कुछ काम में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, सिर्फ देखने में मज़ा आएगा। आज की दुनिया में आप देख रहे होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जब लेक्चर देते हैं, हज़ारों लाखों आदमी आते हैं देखने के लिए, सिर्फ मज़े लेते हैं, सिर्फ मज़े लेते हैं देख के, और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता है। जो सोनू शर्मा, उज्जवल पाटनी, संदीप महेश्वरी, प्रिया कुमार, चेतन भगत, ये जो बोलते हैं, क्या ये सारे क्वालिटीज़ उनके अंदर है या नहीं है? क्या वो भगवद गीता को फॉलो करते हैं? देखिए आप बोलेंगे कि भगवद गीता पे क्यों चले गए? देखिए भगवद गीता से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवद गीता किसने कही है? भगवान कृष्ण ने। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो टॉप मोस्ट है, ट्रांसेंडेंटल है, सबलाइम है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं है। अगर भगवद गीता के आधार पे बोल रहे हैं कुछ, तो फिर उनको फॉलो करना चाहिए। अगर रेफरेंस देते कि हाँ हम ये जो बता रहे हैं इस आधार पे बता रहे हैं, तो उनको फॉलो कीजिए, अगर नहीं बता रहे तो मत कीजिए। हम कुछ दिन पहले वीडियोस देख रहे थे संदीप महेश्वरी का, उनको किसी ने पूछा कि सर मास्टरबेशन सही है या गलत है? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता तो हो जाता है, इंसान है यार, कौन सी बड़ी बात है उसमें, हो गया तो हो गया। अरे भाई अगर आपको नहीं पता है तो मत बोलिए ना। इस तरह से लोगों को आप मिसगाइड क्यों कर रहे हैं कि इंसान है, हो जाता है, मतलब बोल रहे हैं कि हाँ करो। संदीप महेश्वरी अच्छे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अच्छे गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं, अपने ही ज्ञान देते हैं, ऐसा 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 बताते हैं ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो जो बताते हैं ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पूरा फिलोसॉफिकली बताते हैं, लॉजिक के साथ बताते हैं, लेकिन वो लॉजिक कुछ काम में नहीं आता है, क्योंकि ये सारे लॉजिक इससे नहीं आता है। अपने ही अंदर से लॉजिक निकालते हैं, इधर उधर की बातें जो फिलोसॉफिकली बताते हैं, जो कुछ काम में नहीं आता है। अच्छे हैं, हम खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हम बात करें बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, वो है आज के डेट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो जो बताते हैं ना, इसको लेकर बताते हैं, भगवद गीता को लेकर। मैं एक दिन उनका वीडियो देख रहा था कि हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, आई वॉज एस्टोनिस्ड। उन्होंने कहा द नेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो बुक है द नेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं ये बुक काफ़ी दिनों से है मेरे पास, मैं पढ़ता था, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही बताया मुझे मतलब हैरानी हो गई, ठीक है, मुझे शौक लगा, रही ये तो मैं अपने बुक में पढ़ता हूँ। तभी मैं उतना नहीं देखता था मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर्स, लेकिन तब से पता चला मेरे को। इसके बाद मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का और भी बहुत सारे वीडियोस देखा, उनकी बातों में दम है, क्योंकि वो ये नहीं बोलते कि मेरा मानना है, मेरे ऐसा सोचे, वो अपने गुरु की बात करते हैं, वो खुद फॉलो करते हैं और इसके बाद लोगों को बताते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा फॉलो करते हैं भगवद गीता, उनका गुरु भी हैं और वो ब्रह्मचारी भी रह चुके हैं। इसलिए जब बात आई थी मास्टरबेशन की, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बनाई, अब देख लीजिएगा, क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। उन्होंने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया है, तो देखिएगा जाके। उसे कहते हैं लाइफ कोच, हमारे गुरु बनने लायक है वो। बाकी सारे जो हैं ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, अच्छे बोलते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज देंगे आपको, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदल सकते आप। मेरे नज़र में तो नहीं है, हो सकता है, मैं तो किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि ख़राब है, ख़राब तो कोई नहीं है, अपने अपनी जगह में हर कोई अच्छे हैं। लेकिन जब बात आती है ज़िंदगी बदलने की, ज़िंदगी संवारने की, अपनी सफलता हासिल करने की, और हमें जानना है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो ये नॉलेज दे पाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और कोई नहीं, मेरे नज़रों में। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके नज़र में और कोई होंगे, लेकिन हाँ कभी आप परख लीजिएगा जो हमने आपको बताया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बाद भी है, जैसे कि अमोघ लीला दास, अमोघ लीला प्रभु, जो कि मंक है इस्कॉन के, उनका वीडियो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, बेस्ट हो मेरे लिए। इसके अलावा है राधानाथ स्वामी।
राधानाथ स्वामी के बारे में बातें कुछ अलग है, ठीक है। उनके जैसा लाइफ कोच, उनके जैसा गुरु मैं आज तक कहीं देखा ही नहीं। ये तो सोच से बाहर है। लगता है कि वो सीधा वैकुंठ धाम से आए हैं। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, लाइफ कोच बनाना चाहिए मेरी नज़रों में। बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।